रामपुर गांव की सुबह हमेशा शांति से जम लेती थी। यहाँ दिन की शुरुआत मोबाइल की घंटी से नहीं, बल्कि मुर्गे की बांग और मिट्टी से उठती ठंडी हवा से होती थी। कच्चे घरों के सामने औरतें झाड़ू लगाती दिखती, कहीं चूल्हे जलते तो कहीं बच्चों की नींद भरी हंसी सुनाई देती। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे से झांकता, मानो पूरे गांव को एक नई शुरुआत का वादा दे रहा हो। नन्हू की माँ हर रोज सबसे पहले उठती थी। चूल्हे की आग तेज थी, लेकिन उससे ज्यादा माँ के दिल में अपने बेटे को लेकर फिक्र जलती रहती। साग उबल रहा था, रोटियां फूल रही थीं, और माँ हर रोटी पर थोड़ा सा घी ऐसे लगाती जैसे दुआ लगा रही हो। मेरा बेटा बस मजबूत रहे, बाकी सब बाद में। नन्हू आंगन में आया, आंखें आधी खुली, लेकिन थाली देखते ही चेहरा उतर गया। माँ, रोज वही साग रोटी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस रोटी पर थोड़ा और घी लगा दिया। यही खाना तुझे दौड़ने की ताकत देता है बेटा। माँ के लिए ये खाना जीवन था, लेकिन नन्हू के लिए अब ये बस आदत बन चुका था। नन्हू आधी रोटी छोड़कर उठ गया। माँ ने थाली देखी, कुछ बोली नहीं, बस आंखें कुछ पल थाली पर और कुछ पल बेटे की तरफ रहीं। माँ समझ गई थी, बदलाव आने वाला है, लेकिन ये बदलाव कितना भारी पड़ेगा ये उसे नहीं पता था। नन्हू दोस्तों के साथ स्कूल की ओर चल पड़ा। चारों तरफ हरियाली थी, खुला आसमान था, लेकिन नन्हू का मन इन सब से कटा हुआ था। मेरे मामा शहर से आए थे और वो पिज्जा ला थे। पिज्जा? ये पिज्जा क्या होता है? ये शब्द नन्हू के कानों में नहीं, सीधे उसके दिल में उतरा। उसने पहले कभी ऐसा नाम नहीं सुना था, लेकिन दोस्तों की आंखों की चमक उसे बता रही थी कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। गोल होता है, ऊपर से सफेद सफेद चीज जो खिंचती रहती है, और इतना गर्म कि भाप निकलती रहती है। नन्हू चुप था, लेकिन उसके मन में एक तस्वीर बनने लगी थी। नरम रोटी, ऊपर चमकता कुछ सफेद, और ऐसा स्वाद जो उसने कभी नहीं चखा। उसने अनजाने में जीभ पर होंठ फेरे, जैसे स्वाद वही मौजूद हो। और साग से अच्छा होता है? दोस्त दोनों हंस पड़े। अरे एक बार खा लिया तो साग रोटी भूल जाओगे। माँ, वो पसीने में हड़बड़ाकर उठ बैठता है। सुबह हुई, लेकिन नन्हू की आंखों में नींद नहीं थी। माँ ने थाली रखी। खा ले बेटा, स्कूल देर हो जाएगा। नन्हू थाली देखता है, फिर बाहर सड़क की तरफ। माँ, आज मन नहीं है। माँ कुछ समझ नहीं पाती, बस चुपचाप थाली हटा लेती है। दोपहर के समय अचानक गांव की हवा बदल जाती है। शांति को चीरती एक आवाज गूंजती है। गर्मा गर्म पिज्जा, शहर जैसा स्वाद। ले लो भाई, लूट लो। गर्मा गर्म पिज्जा, शहर जैसा स्वाद। औरतें चौंक जाती हैं, बच्चे खेल छोड़कर सड़क की तरफ दौड़ते हैं। नन्हू का दिल तेज धड़कने लगता है। सड़क के मोड़ पर एक रंग बिरंगा ठेला खड़ा था। उस पर लगे पोस्टर, अजीब नाम और ऊपर उठती गरम खुशबू। नन्हू की आंखें चमक उठती हैं। क्या? पिज्जा? हाँ बेटा, पहली बार खाओगे तो रोज आओगे। नन्हू ने पहला कौर लिया। कुछ पल के लिए दुनिया रुक गई। वाह, इतना अलग स्वाद। उस पल नन्हू को साग रोटी याद नहीं आई, माँ की चिंता याद नहीं आई, बस स्वाद था। शाम को घर की थाली फिर सजी। माँ उम्मीद से देखती है। खा ले बेटा। बाहर खाली है माँ। माँ की उंगलियां थाली के किनारे कस गई। वो कुछ नहीं बोली, बस अंदर चली गई। एक दिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पिज्जा अब सिर्फ खाना नहीं, आदत बन चुका था। नन्हू सुबह उठते ही सड़क की तरफ देखता। छाछ पी ले बेटा। बाद में माँ। देसी खाना धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। स्कूल में नन्हू पहले जैसा नहीं रहा। नन्हू, सवाल का जवाब। नन्हू खड़ा तो हुआ, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। मैदान में नन्हू दौड़ा, लेकिन पैर जैसे भारी हो गए हों। वो गिर पड़ा। अरे नन्हू, जरा देखकर चला कर। नन्हू को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन वजह समझ नहीं आई। रात के सन्नाटे में अचानक करहा सुनाई दी। माँ, पेट बहुत दर्द कर रहा है। माँ हड़बड़ा कर उठती है। उसका दिल डर से कांप उठता है।
वैद्य जी नाड़ी देखते हैं। शरीर कमजोर हो गया है, खाना ठीक नहीं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नन्हू माँ का हाथ पकड़ ले परे। माँ मुझसे गलती हो गई। माँ की बात देर से समझ आती है बेटा। हरी काका पास बैठते हैं। स्वाद जुबान को खुश करता है, लेकिन ताकत मिट्टी से जुड़े खाने से आती है। मक्के की रोटी, साग और छाछ। नन्हू धीरे धीरे खाता है। स्वाद सादा है लेकिन पेट खुश है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद चेहरे पर रंग लौटने लगता है। नन्नू फिर मैदान में है। अरे तू फिर दौड़ रहा है? अब ताकत आ गई है। माँ दूर से देखती है। उसकी आंखों में आज आंसू नहीं, सुकून है। पिज्जा वाला ठेला आज भी खड़ा है। कभी कभी ठीक है, रोज नहीं।